आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जामिनर को कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसे देख करके नंबर देता है। वीडियो में आगे बढ़ूँ इसके पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोई भी एग्जामिनर होता है जो वो आपको फेल करने के उद्देश्य से कॉपी नहीं चेक करता है। आप भी इस चीज़ को जानते हो कि बोर्ड एग्जाम की जितनी भी कॉपियाँ होती हैं, आप खुद सोचिए 70% प्लस हमेशा, इस बार से मैं कई बार से देख रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए, 70% प्लस रिजल्ट हमेशा आता है। यानी कि ये जान लीजिए 80%, 85% इस टाइप का रिजल्ट हर बार आ रहा है। इतने परसेंट बच्चे पास हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्जामिनर है वो आपको कहीं किसी भी तरीके से फेल नहीं करना चाह रहा है। लेकिन जब आप भाई कुछ पूरे कॉपी यदि आप सादा छोड़ के आ जाओगे, कुछ लिखोगे ही नहीं या लिखोगे तो लॉजिकल चीज़ें लिखोगे, तो भाई वो आपको फेल करने के लिए मजबूर है। ठीक है, आप सोचिए यदि 85% रिजल्ट आ रहा है, 90% रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वही स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, वही स्टूडेंट फेल हो रहे हैं ना जो कुछ नहीं पढ़े हैं और जो कुछ नहीं लिखे हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। लेकिन यही जो कुछ ना लिखे हैं और ना ही कुछ पढ़े हैं, तो जो टीचर होता है वह ऐसे स्टूडेंट्स को ही फेल करता है जो कुछ नहीं लिखे रहते हैं, और वही स्टूडेंट कुछ नहीं लिखेगा जो कुछ नहीं पढ़े रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिस चीज़ को आप ज़रूर अपने कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है उसका इन तीनों चीज़ों पर ध्यान विशेष रूप से होता है। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज़ देखिए क्या है। पहला पॉइंट आप समझिए, किसी आंसर के शुरुआत में कट पिट ना करें। किसी आंसर के शुरुआत में कट पिट ना करें, और इस बात का भी ध्यान रखें कि शुरुआती पेज में गलती ना होने पाए। ठीक है, और क्या है, और यदि गलती हो जाए तो इस प्रकार कट करें कि एग्जामिनर को पता ना चले। ठीक, ये आपको कई लोग बताते हैं कि भाई जब भी आप कोई आंसर दो, लेकिन मैं कुछ अलग बताऊंगा इसमें। ठीक है, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दो तो उसका क्या है ना, उसमें कटपिट ना करो, और ख़ास करके जब आप शुरुआत की 4 से 5 लाइन पे आंसर दो तब तो बिल्कुल मत करो। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप यदि कोई आंसर लिखे, ठीक है, आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 2 जो भी है, तो जो आप चाहे पहला आंसर लिखें चाहे आप लास्ट, क्योंकि जब आप इस आंसर को लिखोगे तो 4-5 लाइन तो एग्जामिनर पढ़ेगा भाई। ये जैसे मान लीजिए आप ही हो, जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर देखोगे, चाहे वो पहला हो चाहे लास्ट, तो शुरुआत के 4-5 लाइन तो आप देखोगे ही देखोगे। तो जो चीज़ यहाँ पे लिखा है ना कि शुरुआत में कटपिट ना करें, तो इस चीज़ को एकदम पूरी तरीके से भूल जाओ। शुरुआत में ही नहीं, लास्ट में भी, और किसी हर क्वेश्चन के आंसर देते समय 4-5 लाइन गलती बिल्कुल भी ना करना। ठीक है, चाहे वो पहला वाला हो और चाहे वो लास्ट वाला हो। तो इस चीज़ का भाई आपको ध्यान देना है। ठीक, और मान लीजिए आप पहला क्वेश्चन लिखिए, ऐसे 4-5 लाइन लिख दिए, सही है, इसके बाद लास्ट वाली लाइन का एक पॉइंट यहाँ पे गलत हो गया, तो उसको इस टाइप से गलती जो हुई है ना, उसको इस टाइप से काट देना कि एग्जामिनर का ज़्यादा ध्यान उसमें ना जाए। ठीक है, एग्जामिनर का ध्यान ना जाए। और यदि ज़्यादा बीच में है तो कट भी नहीं करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लास्ट तक पढ़ता नहीं है। लेकिन बस ये जानना है कि शुरुआत और लास्ट में गलती ना होने पाए। अगर शुरुआत और लास्ट में गलती हुई तब तो उसे कट करना पड़ेगा, पर ऐसे कट करो जैसे उसे पता ही नहीं चले। ऐसे ये नहीं है कैसे उसे करना है, नहीं। और बीच वगैरह में हो जाए तो उसको कट पिट मत करना, क्योंकि वो बीच वाला देखेगा नहीं। इसके बाद क्या है, बहुत दूरी पर मत लिखना, बहुत दूरी पर ना लिखें जिससे एग्जामिनर को ये ना लगे कि केवल कॉपी भरने के लिए ऐसा लिखा है। मतलब भाई देखिए, जब भी आपको आंसर देना है तो ऐसे नहीं देना है कि एग्जामिनर को ये लगे कि भाई जो स्टूडेंट है ना ये केवल कॉपी भर रहा है। और देखो भाई, आपकी एज जो होगी 16 होगी, 18 मैक्सिमम 19। ठीक है, अब होता क्या है, जो आपकी एज है ना और जो टीचर की एज है उसकी 30 साल प्लस है, तो उसका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। यदि आप कॉपी भरने के लिए करोगे ना तो उसे पता लग जाएगा कि हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो जहाँ पे किसी क्वेश्चन का एंड हो, 4 लाइन छोड़ो, अगला क्वेश्चन चालू करो। लेकिन कई बार मैं देखा हूँ, अब जैसे कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें लिखेगा कि यह, अब जैसे मान लीजिए 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाले, अब यहाँ पे हेडिंग डाले ना तो यहीं से लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ से नहीं लिखेंगे, इस लाइन से लिखेंगे। और फिर लिखेंगे कि यह निम्न प्रकार की होता है, इसके बाद लिखेंगे एक प्रकार। अब दूसरा ये नहीं कि इस लाइन से लिखें,
दूसरा इस लाइन से नहीं, दूसरी लाइन छोड़ के तीसरी लाइन पे दूसरा प्रकार डालेंगे। तो ऐसा नहीं, एक प्रकार हो गया, दूसरा प्रकार हो गया, फिर तीसरा प्रकार हो गया, इस टाइप से आपको लिखना है। नहीं कई लोग होते हैं एक एक प्रकार यहाँ पे लिखे, फिर दूसरा प्रकार एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, तो ये सब गलती आपको नहीं करनी है, ठीक। अब चलिए मैं आगे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वही लिखें जो आपको आए, जिसमें गलती के चांस कम हो। भाई अगर आप पहले ही क्वेश्चन में लीपा पोती कर दिए तो फिर आप खुद समझो आपका कौन बेड़ा पार करेगा, बताइए। टीचर, मैंने आपको कहा कि टीचर आपको फेल नहीं करना चाहता, इसीलिए आपके जो टीचर्स भी होंगे वो लोग भी यही कहेंगे कि आप दबा के लिखिएगा, खूब लिखो। लेकिन भाई अगर आप पहले ही क्वेश्चन में कट पिट और इस टाइप का करोगे तो मूड ख़राब होता है यार। चाहे तुम ही एक टाइम में मान के चलो तुम ही टीचर हो तो मूड नहीं ख़राब होगा। तो इसलिए जिस क्वेश्चन का आंसर लगे आ रहा है उसी को करें, ठीक है। और अभी एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, गलत चीज़ें ना लिखें, सारी रिलीजन सिंबल या स्लोगन कोई हो गया, ठीक है, या इस टाइप की चीज़ें मत लिखनी, ये सब बेकार चीज़ें हैं यार, ठीक है। हाँ, इससे कोई टीचर वगैरह मतलब वो सब नहीं देता है। इसके बाद देखिए, कॉपी ज़्यादा खाली ना छोड़ें और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। भाई अभी मैं इसका भी पूरा इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक, इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ। इसके बाद क्या है, बी कॉपी या सी कॉपी लेने का कोई मतलब नहीं है, ए कॉपी ही पर्याप्त है, ए कॉपी है पर ए कॉपी पर्याप्त है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ भाई मैं बी कॉपी मत लेना, अगर आपका मैथ है तो आप बी कॉपी ले सकते हो। लेकिन भाई मेरे बड़े भैया एग्जामिनर है, वो कॉपी चेक करते हो तो यही बताते हैं, जैसे जब मैं पेपर दिया था तो लोग यही कह रहे थे कि ए कॉपी ही पर्याप्त है, इनफ है ए कॉपी। लेकिन यदि आपको लगता है नहीं हो पाएगा तो बी कॉपी ले लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, बी कॉपी सी कॉपी से नंबर नहीं मिलता है, ए कॉपी ही पर्याप्त होती है। लेकिन आपको ज़रूरत है बी कॉपी ले लीजिए, सी कॉपी भी ले लीजिए, लेकिन ये जान लीजिए पेज से नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर अच्छे से लिखोगे तो ए कॉपी ही पर्याप्त है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, कुछ है आगे, कुछ नहीं है। अब इसी दो टॉपिक पे मैं आपसे साथ जो है थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। पहला क्या है कि कॉपी ज़्यादा खाली ना छोड़ें। ज़्यादा खाली छोड़ने का मतलब ये है, देखो भाई अभी मेरा कुछ ही दिन पहले एग्ज़ाम खत्म हुआ है, यानी 27 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो मुझे पूरा 27 दिसंबर नहीं 27 जनवरी को, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। अभी मैं एग्ज़ाम दे के ही आया हूँ जान लीजिए, तो मुझे पूरा अनुभव कि क्या चीज़ सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गलत होने के चांसेस जिसके हैं, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी इस टाइम मैं बहुत पहले से बहुत दिन से वीडियो बनाना छोड़ दिया हूँ। तो जैसे मान लीजिए आप में टोटल 20 क्वेश्चन है, देखिए कॉपी ज़्यादा ना खाली छोड़े, तो उसको मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ। 20 क्वेश्चन है, आपने 15 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, और इधर कोई मान लीजिए 13 क्वेश्चन सही किए, ठीक। इसके बाद आपने नहीं किया, इसके बाद भी इसने किया, इसके बाद क्या है 4 क्वेश्चन इसको कम आता है, और इसके बाद क्या हुआ 3 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, ठीक। तो 3 क्वेश्चन से मान लीजिए इसको बिल्कुल नहीं आता, 3 नंबर मिलेगा ना। और जो ये 4 क्वेश्चन है ये 15 पचे 75 नंबर इसका मिल गया, और यहाँ पे इसका 13 पचे 65 नंबर मिल गया है, ठीक है। मान लीजिए 15 क्वेश्चन सही था, 15 तो 15 पचे 75, 13 पचे 65। अब देखिए 3 जो क्वेश्चन इसका गलत था इस पर इसको 3 नंबर मिले, लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन है अगर इस पर इसको जान लीजिए 2 क्वेश्चन ऐसे हुए जिस पे 3 नंबर मिला, तो 3 3 6, और 2 क्वेश्चन ऐसे हुए जिस पे 2 नंबर मिले, 2 2 4, तो 10 13, तो 65 में यदि आप 13 जोड़ोगे भाई ना, तो तब भी आपका 78 नंबर हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है, जो अगर आप पूरा आ रहा है वही करोगे जो भाई मुझे आ रहा है, लेकिन यदि आप बना के भी लिख दिए ना 2 नंबर भी मिल जाएगा, तब भी आप आगे चले जाओगे। कब? जब आपको 13 क्वेश्चन आ रहा है तब, और यदि 75 आ रहा है उसमें भी बना दिए तब तो पूछो ही मत। लेकिन आपको प्रायोरिटी यही देनी है कि पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करो। और एक चीज़ मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ, इस चीज़ को गौर से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, आपके पास टाइम कम है और कह रहे हो भाई यार मुझे सब लिखना है, मुझे सब लिखना है, तो ऐसे कंडीशन में ना, जैसे मान लीजिए अगर कोई एक क्वेश्चन उसको 2.5 पेज लिखना है, ठीक है, 2.5 पेज लिखना है, तो ज़रूरी नहीं कि 2.5 पेज ही लिखो, क्योंकि यदि आप ये रूल फॉलो किए कि भाई मुझे 2.5 पेज लिखना है तीनों क्वेश्चन, तो भाई तुम नहीं लिख पाओगे। इसीलिए ऐसा है, अगर ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी कंडीशन यदि आए तो तीनों क्वेश्चन को भाई मैं तो यही कहूँगा, तीनों क्वेश्चन के जैसे
1/2 डेढ़ पेज लिखो, डेढ़ पेज लिखो, मतलब डेढ़ पेज ही लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो जब 5 नंबर का आप एक क्वेश्चन ही 2.5 पेज करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर मिलेगा, इसके बाद और कर नहीं पाओगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, डेढ़ पेज लिख दोगे, 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ज़्यादा नंबर उठ जाएगा, 5 नंबर भले ना मिले, और इसमें मिलने का चांस है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, आप जब 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा 2.5 पेज करोगे तो ज़रूरी नहीं कि लिखते लिखते समय कुछ भूल जाओगे। ठीक है, और इसमें क्या, जब तीनों क्वेश्चन आप करोगे तो डेढ़ पेज लिखोगे ना, तो डेढ़ पेज तो पूरा आएगा। जैसे मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन जब आपको पूरा आ रहा है, जिसको आप चाह रहे हो कि आप 2.5 पेज में करो, जब उसी 2.5 पेज को आपको डेढ़ पेज में करना होगा तो डेढ़ पेज में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखो। 2.5 पेज में थोड़ा फालतू वाली चीज़ें भी लिखोगे, लेकिन जब डेढ़ पेज में लिखना है तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखो। तो ये सब चीज़ें आप समझ लो। इस टाइप का वीडियो और आ रहा है और मैं अपलोड कर रहा हूँ, सभी वीडियो देखते रहना। हर वीडियो में कुछ अलग बताया हूँ और हर वीडियो में कुछ रिपीट भी किया हूँ। जैसे कुछ चीज़ें अगले वीडियो में बताया था, अगले वीडियो में फिर बताऊँगा, क्योंकि हो सकता कुछ वीडियो वायरल नहीं होता, तो हो सकता उससे पता ना लगे। ठीक है, तो हर वीडियो में कुछ अलग अलग है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कोई डाउट हो कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।